हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। अब ये जो वीडियो है आपकी क्या है, बैक टू बेसिक्स आपकी जो हेडिंग है, और इसकी क्लास रहेगी आपकी 2। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है पहले हम ये सीखेंगे। एलसीएम को हम क्या बोलते हैं बेटा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और नेक्स्ट जो है इसकी एचसीएफ की क्या होती है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। अब हम एलसीएम की तरफ बढ़ेंगे, एलसीएम के बाद बेटा हम एचसीएफ को सॉल्व करेंगे। देखिए समझिए, ये जो 8 दे रखा है आपको, 8 में क्या करना है बेटा, डिवाइड देना है। इस संख्या का सबसे पहले हम छोटी संख्या पकड़ेंगे, 2 को ही पकड़ेंगे, 2 नंबर लेंगे हम, और 2 से हम डिवाइड करके देखेंगे जाता है कि नहीं। तो 2 का टेबल हम यहाँ पर लिख देते हैं 2। तो 2 का चला जाएगा बेटा इसमें, तो 2 4 जा 8। ठीक है, और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, हम उसको तब तक करेंगे जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ बराबर हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है बेटा, इसका जो एलसीएम है 8 का, वो 8 ही आ गया। ये निकालना है। अब देखिए जैसे 10 है तो 10 में क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10। अब यहाँ से 2 हम डिवाइड करेंगे, 5 में तो नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 5 का करेंगे बेटा डिवाइड, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 2 5 जा 10। ठीक है, ये तो हो गए हमारे सिंपल। ठीक है, इनको बच्चे, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें 2 संख्या दे रखी है, एक तो 10 है और एक 12 है। ठीक है, एक 10 दे रखी है और एक आपकी 12 दे रखी है। आवाज क्लियर आ रही है आपको? देखिए अब इसमें क्या करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 5 जा 10 कॉमा, और 2 से 12 में करेंगे तो 2 6 जा 12। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इस यहाँ पे हम देखेंगे 2 से कौन सी संख्या कटेगी, 5 कट जाएगा, नहीं कटेगा। और 6 तो यहाँ पे चला जाएगा डिवाइड 2 का, इसमें तो चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब इसमें भाग नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, इस 5 को हम ऐसे ही लिख देंगे, आप कॉमा लगाएंगे। 2 का 6 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 3। ठीक है, देखिए अब 3 का इसमें करेंगे, 3 का 5 में नहीं जाएगा तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे, कॉमा 3 1 जा 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 1 जा 5 और कॉमा 5 1 जा 5। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समझना है आपको। ठीक, हमको क्या करना है, अगर किसी संख्या में जैसे 2 का भाग 5 में नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना है, उसी संख्या को नीचे लिख देंगे सेम। भाग नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, अगली संख्या से हम भाग दे देंगे उसको। अब ये हो गया आपका एलसीएम कंप्लीट। अब क्या करेंगे बेटा इसमें, अब हमको करना है, ये देखिए जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इन सबका गुणा कर दीजिए, 2 2 जा 4, हिंदी में 2 मल्टीप्लाई 2, इंग्लिश में सॉरी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। और 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 16। इसका कितना आ गया बेटा, 60 है। अब इसी को हम दूसरे एंगल से सीखेंगे, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सीखेंगे। ये 10 जो 12 है एक साथ दे रखे हैं। ठीक है, एक साथ दे रखे हैं, इनको हम अलग अलग करके ये नंबर ला के देखेंगे आता है कि नहीं आता है। फिर इसी तरीके से हम एचसीएफ सीखेंगे। जैसे हमारे पास 10 ये रहा, और 2 पंजे 10 और 5 पंजा 5। तो 10 का कितना हुआ बेटा फैक्टर, इसको हम इस तरीके से करेंगे बेटा, 10 बराबर 2 मल्टीप्लाई 5। और 12 का कितना होगा, 12 का हम यहाँ कर लेते हैं, चलो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। और 12 का हम यहाँ लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है बेटा, ये 10 का हो गया फैक्टर और ये 12 का हो गया, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक, ये 10 का, इस 10 का फैक्टर तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 2 5 से क्या हो गया 10, और यहाँ पे 12 का क्या हो गया 2 2 जा 4 4 3 जा 12। अब यहाँ पे हम जो एलसीएम है वो निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम बराबर, अब देखिए जो संख्या हमारा मैच हो रही है, जैसे ये दोनों संख्या हमारी क्या हो रही है, मैच हो रही है बेटा, 2 और 2 क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मैच हो रहे हैं दोनों। तो इसमें से एक ले लेंगे हम, यहाँ पे बाहर 2 ले लिया, और कुछ मैच कर रहा है, 5 है इसमें, इसमें नहीं है तो नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है ऊपर नहीं है, तो इसको 2 को भी लेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इस 3 को भी लेंगे। और ये जो 5 है इसमें नहीं है तो इसको भी लेंगे। अब इन सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। करिए जी, क्या आएगा बेटा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60। ठीक है, सेम आ गया।
हम इनको या ऐसे कर लें या इनको फैक्टर के तौर पे इससे कर लें, बात एक ही है बेटा। दोनों आंसर आपके सामने 60 है, या तो फैक्टर निकाल के इसको कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन जब हमने जो एलसीएम निकाला यहीं से हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखिए, ये तो हमने एलसीएम निकाल लिया। अब इसी का एचसीएफ हम यहाँ से कैसे निकालेंगे बेटा, देखो ये एलसीएम तो था, जो संख्या मैच हो रही उसको भी हम कॉमन लेंगे और जो नहीं मैच हो रही उनको हम ले ही ले रहे हैं। और एचसीएफ में क्या होता है बेटा, जो कॉमन है, कॉमन का मतलब जो ऊपर रहे और नीचे भी संख्या है उसको हम एक बार कॉमन लेके निकाल देंगे उस संख्या को। जैसे हमारे पास 10 है, ये 10 का क्या है, दो गुणा 5, और 12 का दो गुणा 3। अब इसमें मैच क्या कर रहा था हमारा, ओनली ये वाला नंबर मैच कर रहा है, 2 × 2, ये वाला ओनली 2 मैच कर रहा है, तो यहाँ निकाल देंगे 2। ये हो गया। बस ये बताना है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपका संख्या मैच हो रही है, एक संख्या कोई मैच हो रही है आपकी, जैसे 2 है तो 2 मैच हो गया तो 2 आंसर लिख देंगे। फिर दो संख्या ऐसी है, अगर हम दो संख्या का 10 में भाग करें तो दोनों संख्या कटेंगे, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वो संख्या वो नंबर हम यहाँ पे निकाल देंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालने का तरीका ये हो गया। एक भाग विधि होता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मेथड वाला जो होता है डिवाइड विधि से, उसको करेंगे हमें। ठीक है, देखिए अब इन क्वेश्चनों को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का ही डिवाइड करेंगे हम, 2 4 जा 8, और ये चला जाएगा बेटा 2 5 जा 10, कॉमा 2 का 12 में देंगे तो 2 6 जा 12। ऐसे ही यहाँ पे करो, 2 3 जा 6, कॉमा 2 5 में नहीं जाएगा तो 5 लिख देंगे, कॉमा 2 3 जा 6। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें 2 का चला जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का देंगे, 3 1 जा, कॉमा 5, कॉमा 3 1 जा 3। ठीक है, अब 5 का डिवाइड करो बेटा इसमें, 1 का 1 लिख देंगे, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इन सब का मल्टीप्लाई करिए बेटा, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे अब हम। 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। इसका भी बेटा क्या आ रहा है, हमने साथ गलत कर दिया है कहीं, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको आप सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है मिस्टेक गलती से। ठीक है, 2 का हमने बेटा 4 में किया और 2 2 जा 4। अभी हमको बेटा 2 का एक बार और करना था, 2 1 जा 2, इसको सही कर लेना बेटा। ठीक है, और 2 3 का 3 रहेगा, 3 से बेटा हम इसमें डिवाइड करेंगे, ये आपका 5 ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3। नेक्स्ट होगा 5, 5 1 जा 5, 1 1। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। देखिए अब यहाँ पे लिख देते हैं, एलसीएम जो होगा बेटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, या 24 पंजे 120। इसका जो आंसर होगा वो होगा बेटा 120 आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया आराम से। ठीक है, देखिए इसको हम हटा देते हैं, अभी वहाँ पे करेंगे उधर साइड। देखिए ये तो हो गया बेटा एलसीएम, एलसीएम फैक्टर विधि से हम आराम से निकाल सकते हैं। और देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको और तरीके से बताता हूँ ढंग से। देखिए फिर आप कहोगे सर ने ढंग से समझाया ही नहीं। देखिए ये तो एक साथ हो रहा है, अब हम निकालेंगे सबका अलग अलग। जैसे हमारे पास 8 है, 8 है, 10 है, और यहाँ पे बेटा हमारा 12। इन तीनों का अलग निकाल लेते हैं पहले। निकालेंगे जी 3, कैसे निकलेगा, 2 का डिवाइड करेंगे बेटा हम सबसे पहले, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। ठीक है, अब यहाँ पे 8 लिख देते हैं, और 8 के सामने बेटा हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर हम निकालेंगे 10 का फैक्टर करेंगे, तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 10 को लिखेंगे, और 10 के जो फैक्टर है उसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। 10 का जो फैक्टर है बेटा वो कितना है, 2 × 5 या 2 × 5। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पीछे बैक करके वीडियो को आप देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6,
3 × 1 = 3। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12। अब 12 के जो फैक्टर है बेटा, अब हम उसको यहाँ पे लिख देंगे 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। अब यहाँ से हम बेटा एलसीएम भी निकाल लेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। देखिए ढंग से समझिए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा बेटा यही था, 8, 10, 12, 8, 10, 12। यहाँ पे एक पास था, इसी को मैंने क्या करा, अलग कर दिया। अलग करके अब हमने इसके फैक्टर बेटा यहाँ पे अलग करके हमने लिख लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम देखो पहले। एलसीएम का मतलब क्या होता है, ये जो कॉमन है देखो, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें, पूरे में 2 2 2 है, करेक्ट है। तो इसमें से एक 2 बेटा हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, अब इसमें 2 है और इसमें 2 है, बीच वाले में 2 है नहीं। तो अब क्या करेंगे, इन 2 को भी क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे बेटा। 2 बार में आएगा ये 2, और ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसको भी लिखेंगे। ठीक है, और ये 5 रह गया, इस 5 को भी लिखेंगे, और ये 3 किसी में भी नहीं है, इसको भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 16, 16 पंजे 80, 80 तिया कितना हो जाएगा, 240। 240 इसका क्या हो जाएगा बेटा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 240 इसका जो है एचसीएफ हो जाएगा। 240 वो संख्या है जो 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 12 से भी कट जाएगा। कटने का मतलब है इसका जो रिमाइंडर है शेष वाला वो 0 बचेगा। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होता है ये देखिए। एचसीएफ का मतलब है इनमें से वो संख्या आपको लेनी है जिससे हम इस संख्या में भाग दें, 8 में दें, 10 में दें, 12 में दें, वो कटे। तो देखिए कॉमन क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे बेटा। हाँ, एचसीएफ का मतलब ये होता है इन तीनों में से, इन तीनों के जो फैक्टर हमने करे हैं इनमें से संख्या कौन सी मैच हो रही है, यह कॉमन है। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है और 2 इसमें है। ठीक है, तो 2 हमने बेटा यहाँ पर ले लिया। और संख्या आप देखिए, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, और इसमें 2 है लेकिन नहीं लेंगे। तीनों में बेटा कॉमन होना चाहिए, वो इसमें 2 है लेकिन 2 इसमें नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, इसलिए इनको नहीं लेंगे। ये केवल एलसीएम में ही ली जाएंगी संख्याएं। यहाँ पे क्या होगा बेटा, एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा। आपका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा बेटा, 2 होगा। इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इनको आप गुणनखंड बोल दीजिए, एलसीएम बोल दीजिए, एचसीएफ बोल दीजिए। ठीक है, अब एचसीएफ आपने ये वाला सीख लिया। अब इसको हम भाग विधि से भी करेंगे, डिवाइड मेथड से, और इसको हम फैक्टराइजेशन भी इसको तरीके से करेंगे। देखिए अब इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए ध्यान लगा के समझते जाइए बेटा, डिवीजन इंपॉर्टेंट है। अब ये 10 और 15 है हमारे पास। देख, अब इसको हम पहले क्या करेंगे, उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी हम करते आ रहे हैं। देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ठीक है, और इसको भी कर लेते हैं। इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, चला जाएगा, नहीं कटेगा। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब इसको हम क्या करें, लिख लेते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5, तो 10 के आगे लिख लेते हैं, और 15 के आगे क्या लिख लेते हैं बेटा, 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, सही है हमारा। 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15। यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ भी यहीं से निकालेंगे बेटा। देखिए कैसे निकलेगा, जो संख्या सेम है। अब यहाँ पे देखो देखो अब यहाँ पे हम 1 भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इससे भी। अगर कोई संख्या हमारे पास, जैसे ये 3 है और ये 7 है, इसको भी मैं बताऊंगा, पहले इसको समझ लिए थोड़ा सा समझ बस। ये 3 है, ये 7 है, अगर हम इसका एलसीएम निकालें बेटा, तो 3 1 जा 3 और 3 7, और 7 से कटे करेंगे 1 और 1। ठीक है, तो ये जो एलसीएम है वो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे जो एलसीएम लिखेंगे इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 हम यहाँ पे बेटा कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 7। अब ये है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ कैसे करेंगे बेटा, अब देखिए
एलसीएम का मतलब क्या होता है, ये 3 अलग है 7 अलग है, ठीक है। ये तो हमने एलसीएम निकाल दिया। एचसीएफ क्या होता है देखो, अब इसके हम गुणनखंड डालेंगे, लिखेंगे 3 वन जा 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो एलसीएम आएगा इसका कितना आएगा बेटा, 1 गुणा 3। अगर हम 7 का निकालें तो 7 का क्या होगा, 7 का क्या होगा बेटा, 7 एकम 7। तो एचसीएफ को हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, 1 गुणा 7, ठीक है। इसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी, ये 3 होगा बेटा, ये 3 का हो गया 1 गुणा 3, और ये हो गया 7 का 1 गुणा 7, ठीक है। 1 गुणा 3 1 गुणा 7। तो एचसीएफ ऐसे ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 1 ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब एचसीएफ निकालिए अब यहाँ पे, एचसीएफ कैसे निकलेगा, सॉरी मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ। ये तुम्हारा एलसीएम हो गया, ठीक है, 21 हो गया हमारा, या 3 × 7 हो गया, 21 हो गया, ठीक है। अब एचसीएफ अभी हम यहाँ से निकालेंगे, देखिए 3 = 1 × 3। अब यहाँ से एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। इसका कैसे निकालेंगे, देखिए एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या है बेटा, दोनों में कॉमन है, क्या है इसमें दोनों में कॉमन, 3 है 7 इसमें है, 1 1 दोनों में है, तो 1 को हम लिख देंगे यहाँ पे। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ क्या होगा, देखिए अब समझ लीजिए ध्यान से, तो ये हो गया उल्टा मेरे से, देखिए ये जो हो 3 इसमें है और 7 इसमें है, लेकिन कॉमन क्या, 1 है और क्या है 3, मल्टीप्लाई ये जो 7 है इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो है वो तो हो गया हमारा एलसीएम, 21 हो गया, 21 हमारा हो गया एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन होगा, क्या होगा बेटा, कॉमन होगा। तो 1 इसमें है 1 इसमें है, तो 1 ही लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास वो संख्या ही आई है जिससे हम दोनों को कट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, 3 4 5 नहीं आएगा, क्योंकि उस संख्या से ये संख्या कटेंगी ही नहीं, 3 और 7 कटेगी ही नहीं, इसलिए हम उस संख्या को नहीं लेंगे। ऐसे ही समझिए इसको। अब इसमें को हटा देता हूँ, देखिए कैसे करेंगे इसको। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 10 का 2 × 5 × 1 हम इसको लगा सकते हैं, 2 5 जा 10, 10 1 जा 10, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में बेटा 1 आता है तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपको 1 ही करना पड़ेगा एचसीएफ। फिर अभी मैंने संख्या बताई ना, 3 और 7, जैसे 4 हो गया और 7 हो गया, ये संख्या किसी से कटेंगे नहीं, 2 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, किससे कटेगी बेटा, 1 से कटेगी। ये दोनों संख्या किससे कटेंगी, 1 से कटेंगी, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखोगे, ठीक। अभी एलसीएम जो है वो क्या है, अब इसमें है ये 2, इसमें नहीं है, इसको लिखेंगे। इसमें है 5, सॉरी इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 को भी लेंगे। इन दोनों में 5 है, इन दोनों में 5 है, तो इस 5 को भी लिखेंगे। तो 2 3 जा 6, 6 से 5 जा 30, ठीक है। एचसीएफ जो होगा वो इन दोनों में जो संख्या है उसको हम लिखेंगे, और 2 इसमें है, 3 नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है और 5 इसमें है, 1 इसमें है, 1 इसमें है, तो 5 × 1, तो ये 5 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब 5 ऐसी संख्या है जिससे हम 10 में डिवाइड करें या 15 में डिवाइड करें, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ऐसी संख्या हम निकाल के लाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका फैक्टराइजेशन, फैक्टर के जरिए आपको एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। अब भाग विधि से, डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे, देखिए। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देते हैं, बहुत ही सिंपल है। 10 1 जा 10, माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। अब इसी संख्या का, इसी संख्या में इस संख्या में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, तो 5 का हम 10 में डिवाइड करेंगे बेटा, ऐसे, ठीक है। कैसे करेंगे, 5 2 जा 10, 0 0 रिमाइंडर आ गया आपका, तो ये जो होगा, ये वाला जो होगा वो क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा बेटा। एचसीएफ बराबर कितना आएगा आपका आंसर, 5। इधर साइड का नहीं लेंगे, हम इधर साइड का लेंगे। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एचसीएफ हमारे पास कितना है, 5। संख्या हमारी वही है, नंबर्स हमारे वही हैं, यहाँ पे हमने फैक्टर करके किया था और यहाँ हमने भाग विधि से एचसीएफ किया है, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोच रहे हो सर ये तो 2 संख्या हैं, अगर 3 संख्या 4 संख्या आगे को कैसे करोगे, उसको भी बताते हैं, देखिए। देखिए सर कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास कोई संख्या 4 है और 16 है, और हमारे पास संख्या है कोई 58, ठीक है। 3 संख्याओं के बाद हमारे पास संख्या, देखिए कैसे करेंगे। अब 4 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 में डिवाइड करेंगे, तो 4 का भाग 16 में दीजिए, 4 4 जा 16, लीजिए सर ये तो कट गया यहीं पे,
ठीक है, अब जैसे ये सॉल्व हो गया, अब क्या करेंगे, ये जो 4 है ना, इस 4 का डिवाइड अब इसमें करेंगे हम 58 में। अब करिए, 4 वन सा 4, 4 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा। इस 8 को हम यहाँ लिखेंगे, 4 4 16, कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बच गया, इस 2 का अब क्या करेंगे, इस 4 में डिवाइड करेंगे बेटा, 2 2 सा 4, माइनस करेंगे 0 बचेगा। अब जो एचसीएफ होगा वो संख्या आपकी ये वाली रहेगी। ठीक है, ये वाली संख्या रहेगी आपकी, एचसीएफ जो होगा आपका यहाँ पे 2 होगा बेटा। ठीक है, एचसीएफ जो रहेगा आपका 2 रहेगा। देखिए और थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे हमारे पास संख्या कोई है 50, 20 और 85। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, 15 का पहले सबसे पहले 20 में ही करेंगे, 15 का 20 में करिए, 3 बन जा 15, कितना बचेगा बेटा, 10 में से 5 5 बचेगा। इस 5 को हम 15 में करेंगे बेटा, देखिए 5 3 जा 15, माइनस करेंगे 0 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ 0 हो गया, अब यहाँ से जो एचसीएफ निकला वो कितना निकला, 5 निकला। अब क्या करेंगे, इस 5 का और 85 का, इस 5 का और 85 को निकालेंगे अब एचसीएफ, तो 5 का 85 में डिवाइड करिए, 5 वन जा 5, 8 में से 5 गया तो 3, इसको भी नोट करिए, 5 5 7 जब बेटे कितना होता है 35, रिमाइंडर बचेगा आपका 0। अब जो आपका एचसीएफ आएगा ये वाला, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 5। अब 5 आपकी वो संख्या है जिससे आप ये भी कटता है, 5 3 15, और ये भी कट रहा है 5 4 20, और ये अभी आपने काटा 17 टाइम्स 17 बार। ठीक है, ऐसी संख्या एचसीएफ आपकी वो निकल के आएगी जिससे आपका ये भाग तीनों संख्या में पूरा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं और उसका आंसर आप कमेंट करोगे, उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही आप बताओगे। ठीक है, तो ये संख्या लिख लीजिए, 10 25 और 40 45, इन तीनों संख्याओं का आप एलसीएम और एचसीएफ कमेंट करके बताओगे। ठीक है, और वीडियो में देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में ऐसे बने रहिए और वीडियो को पूरा जरूर देखा करो, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।